अरे नए वादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है ताल से ताल का संगम है जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है चाहत से बढ़कर मोदी केयर है जुनून से बढ़कर मोदी केयर है सपनों से बढ़कर मोदी केयर है परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है निकिता एंड आज के हमारे इस टॉक शो में आप सबका स्वागत है। हर हर रोज की तरह हमने इस टॉक शो को आपके लिए बहुत ही स्पेशल तरीके से डिजाइन किया है। ऑफ कोर्स टॉक शो का एक ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ताकि हम आपकी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई तक आप तक बहुत जल्दी लेके आ सके। टॉक शो का और एक ज्यादा जरूरत होती है ताकि हम इस टॉक शोज को सुनकर अपनी छोटी छोटी जो गलतियां होती है अपने छोटे छोटे जो लर्निंग्स होते हैं वो हम और अच्छी तरह से सीख पाए। सो उसी तरह से आज का भी एक ऐसा टॉक शो है जिससे हम अपनी गलतियों से ही कई सारी इंफॉर्मेशन कई सारी चीजें जो है उसे रिकवर कर पाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं हम अपनी फेल्यूर से ही सीखते हैं। आज के इस टॉपिक को हम रन करने के लिए हमारे पास हमने एक ऐसे जानकार और ऐसे अनुभवी ट्रेनर को इनवाइट किया है जिनके ऑलरेडी ईस्ट रीजन में बहुत ज्यादा फैन फॉलोअर है। उनका नाम है शुभांकर मजूमदार और वो वेल कैटेगरी के बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट ट्रेनर है। लेकिन आज उन्हीं वेल कैटेगरी के एक्सपर्ट ट्रेनर का जो अनुभव है बिजनेस को ग्रो करने के लिए और बिजनेस को जमाए रखने के लिए उनका अनुभव आज हम शेयर करेंगे। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ शुभांकर मजूमदार जी का स्वागत करते हैं। वेलकम टू द टॉक शो शुभांकर जी। थैंक यू सो मच निकिता जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत 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 अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये टॉक शो में आने के बाद। तो पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? आज शुभांकर जी हमने स्पेशली ऑन डिमांड एक टॉपिक हमने आज डिसाइड किया है कि हम 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। मोदीकर का बिजनेस तो ऐसा है जिसमें हर कोई इस बिजनेस में समा सकता है, हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है और इस बिजनेस में हम मोदी कैरियंस को एक ऐसी नई नई चीजें यानी कि अब उनके सपने
फिर वो गाड़ी हो, उनका घर हो, उनका वर्ल्ड टूर का सपना हो, हर कोई सपना पूरा करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन जब कोई भी अपने बिजनेस को न्यूली स्टार्ट करता है, जब न्यूली इस बिजनेस को जुड़ता है, तो जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब अपलाइन का सही तरह से जब साथ ना हो, तो ये गलतियां वो दोहराते रहता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि जाने अनजाने में वो एक गलत रास्ते पे जा चुका है, जहां पे इनकम भी उसे नहीं मिल रही है, उसके सपनों को पूरा करने की एक जो रास्ते हैं वो भी उसे नहीं मिल रहे हैं, और वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे कई सारे मोदिकेरियंस, कई सारे हमारे जो चैंपियंस जो है, जो एक कहते हैं ना अनजानी राह में जा चुके हैं, उनके लिए आज हमने ये सेशन रखा है, और जिसमें 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल सुअंकर जी मेरा ये है कि कभी कभी इस बिजनेस को रन करने के लिए ऐसा हो जाता है कि जो हमारा कंसल्टेंट है वो कभी कभी अपने खुद के पैतरे यूज कर देता है। कभी कभी वो ये सोचता है कि अपना आइडिया में लगा लूं, मैं अपने चीजों जो 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 मुझे लग रहा है कि ये चीज फॉलो होगी, और वो अपने आइडियाज को फॉलो करते रहता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करता। तो ऐसे कंसल्टेंट को, ऐसे आप जो हमारे चैंपियंस है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 सुंदर एक क्वेश्चन से और बहुत ही एप्ट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन से आप ये टॉक शो शुरू किए हैं। बिल्कुल सही बात निकिता जी। बहुत बार ये देखा जाता है कि कुछ कुछ कंसल्टेंट, सारे नहीं, कुछ कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो अपना जो दिमाग है वो लगाते हैं। करेक्ट। और इसको हम लोग कहते हैं, मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील, या री इन्वेंट द व्हील उनके तरफ से। करेक्ट। मुझे ये बताइए निकिता जी, चक्का जो होता है वो उसकी शेप कैसा होना चाहिए? गोल होता है। गोल होता है। हम लोग एकदम जन्म से हम लोग ये देखते आए हैं कि जो चक्का होता है, व्हील होता है, उसका शेप गोल होता है। तो मान लीजिए मैं एक साइक्लिस्ट हूं। ओके। करेक्ट। और मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया में रिकॉर्ड बनाऊं, और मैं इतना मतलब रफ्तार पकड़ लूं कि रिकॉर्ड में या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाए। और इसके लिए मैंने क्या किया, मैं दिन रात एक करके सोचा, और मैंने ऐसे एक साइकिल बनाया जो बहुत ही फर्स्ट है। करेक्ट। और उसका दिमाग जो यूज करके। अपना दिमाग यूज करके, जी। ठीक है, मैं साइंटिस्ट बन गया, और वहां पे मैंने उसका सब कुछ ठीक किया। उसका जो व्हील बनाया जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है वो है स्क्वायर। राइट। तो आप मुझे बताइए ये साइकिल कितना रफ्तार में आगे जाएगा? मैं कितनी भी मेहनत लगाऊं, साइकिल आगे जा ही नहीं पाएगा। करेक्ट। करेक्ट, क्योंकि ये बेसिक एस्पेक्ट है। जैसे कुछ कुछ चीजें होता है एकदम बेसिक, जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी पीना चाहिए, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए सांस लेना चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन, खाना खाना चाहिए। वैसा ही मोदी के बिजनेस में अगर मैं बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो फॉलो करना चाहिए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं बिजनेस में आ रहा हूं, मैं मोदी के बिजनेस का जो सिस्टम है वो सिस्टम को फॉलो करूं। और मोदी के बिजनेस का सिस्टम का एक अहम पार्ट होता है एसपीबीएम। करेक्ट। और ये एसपीबीएम जो है, ये मैनेजमेंट और लीडर्स, हम दोनों एक पार्टनरशिप में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिजाइन किए हैं। और ये कॉन्सेप्ट के जरिए लाखों कंसल्टेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक नया कंसल्टेंट हूं और मैं ये बिजनेस में आके सोचूं, नहीं मैं ये सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा, मैं क्यों सीखूंगा, मैं अपना जो दिमाग है उसके हिसाब से मैं चलूंगा, मैं जिंदगी भर अपना सुनते आया हूं और मैं आगे बढ़ूंगा, तो क्या होगा, मेरा हालत यही साइकिलिस्ट की तरह होगा जो सब कुछ एक बहुत एकदम सुपर फास्ट एक साइकिल बनाया है, मॉडर्न साइकिल बनाया है, लेकिन जिसका चक्का है स्क्वायर शेप का। तो वही होता है मेरा मैसेज सारे के सारे जितने सारे चैंपियंस यहाँ पे हैं, सारे के सारे कंसल्टेंट्स के प्रति एक ही है कि आप जब बिजनेस में आए हैं, आप नए हैं या आप एक्सपीरियंस्ड है, आप हमेशा सिस्टम को फॉलो करो। क्योंकि निकिता जी यहाँ पे एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, लाइट हाउस जो होता है ना, लाइट हाउस जो शिप को एक्चुअली रास्ता दिखाते हैं। करेक्ट। तो एक्चुअली शिप का जो कैप्टन होता है, शिप का कैप्टन का काम होता है लाइट हाउस का जो गाइडेंस है वो फॉलो करना और शोर की तरफ आना, ना ही कि उसको फॉलो ना करके और भी डिप्स में चले जाना। करेक्ट। तो बात यही है, सिंगल
लाइन अगर मैं बोलूंगा, पीओवी यही है कि वी नीड टू फॉलो द सिस्टम विच इज टाइम टेस्टेड। निकिता जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई गेस आपने जो पॉइंट बताया वो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यही होता है कि हम अपने आइडियाज को फॉलो करते हैं और जो दी गई सिस्टम है, जो दिए गए कुछ पॉइंटर्स है, स्टेप्स है, हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। मेरा अगला सवाल है शुभांकर जी आपके लिए कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सिस्टम को तो फॉलो नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम हमारे अप्लायंस को फॉलो नहीं करते। अप्लायंस जो चीजें कर रहे हैं हम उसे फॉलो नहीं करते। समटाइम्स ये भी हो जाता है कि हम अ, सही तरह से टीचिंग या कोचिंग सही तरह से नहीं लेते फ्रॉम द ट्रेनर्स या फ्रॉम द कंपनी। तो आप मुझे बताइए कि जब हम बिजनेस में आ रहे हैं तो ये टीचिंग एंड कोचिंग का कितना महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? देखिए निकिता जी, कोई भी काम मैं लाइफ में अगर करने के लिए जाऊं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे एक सही तरीके का गाइडेंस चाहिए। और गाइडेंस मुझे किससे मिलेगा? मुझे गाइडेंस मिलेगा एक्सपर्ट से। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं अपना थोड़ा मसल बनाऊं, बॉडी अच्छे तरीके से बनाऊं, तो वो तो घर में सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फिटनेस ट्रेनर के साथ बात करना पड़ेगा, अगर पॉसिबल है जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। जिम में एक ट्रेनर होता है, उनके साथ बात करके क्या क्या एक्सरसाइज करना है, मेरा डाइट चार्ट क्या है, वो सब कुछ फॉलो करना है। करेक्ट। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मुझे ये पता है कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, विटामिन मिनरल्स कितना लेना चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कितना लेना चाहिए, यकीन मानिए मेरा, मैं अपना जो उद्देश्य है उसमें मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। सो हमारे मोदी के बिजनेस में भी मैं आपके साथ फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। और इस महाशय को देख के आपको क्या लग रहा है? ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये सुनना नहीं चाहते कुछ भी, बस वो कहना चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ मत बताओ, मुझे सब पता है। बिल्कुल, बिल्कुल यही है। कुछ कुछ लोग, देखिए सब लोग नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। और ये जो मिस्टेक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये मिस्टेक जाने अनजाने में हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोग ये जानबूझ के करते हैं। और इसमें बहुत बड़ा, ये जो सेकंड पॉइंट का मैं बात कर रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ईगो। करेक्ट। ईगो। सी, ये कोई साइकोलॉजिकल सेशन नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगा ईगो दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव ईगो जो होता है, पॉजिटिव ईगो हम लोगों को आगे लेके जाता है। करेक्ट। नेगेटिव ईगो जो होता है, नेगेटिव ईगो हम लोगों को पीछे की तरफ खींचता है। आप देखेंगे मोदी के बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं निकिता जी, ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो पहले से ही कोई जॉब करते हैं, करेक्ट, कोई जॉब में इन्वॉल्व है और हायर रैंक में है। और कुछ कुछ लोग आते हैं जो एक बिजनेस से आते हैं और वो बिजनेस में भी वो सक्सेसफुल है। तो लोग क्या करते हैं, यहां पे आके सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा एक पोजीशन में जॉब करता हूं या मैं इतना बड़ा एक बिजनेसमैन हूं, तो क्यों ना मेरा जॉब का जो एक्सपीरियंस है या मेरा बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है वो मोदी केयर बिजनेस में मैं अप्लाई। लेकिन मोदी केयर बिजनेस तो वो है नहीं। मोदी केयर बिजनेस का जो सिस्टम, एक अलग सा सिस्टम है, जो फर्स्ट पॉइंट में मैं बताया था कि यहां पे आपको फॉलो करना है एक्सपर्ट को। और एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट दो है, एक है मोदी केयर मैनेजमेंट, मोदी केयर सिस्टम, और दूसरा है हमारे मोदी केयर अप्लायंस। तो ये दोनों से ही सीखना है। हमेशा एक बात मोदी केयर में हम लोग कहते हैं कि अप्लायंस से सीखिए कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। करेक्ट। वेरी ये नाइस। बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर मैं सारे कंसल्टेंट्स को बताना चाहता हूं, जो भी लोग या ये मीटिंग में है या हमारे जो यूट्यूब लाइव में जो लोग सुन रहे हैं हम लोगों को, कि आप लोग हमेशा अगर मोदी के बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपलाइन को फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं, दुनिया का कोई शक्ति नहीं है कि आपको रोक पाए। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस महाशय की तरह बनना चाहते हैं, भगवान भी आ जाए तो आपको सिखा नहीं पाए। तो ये लाइफ आपका है, बिजनेस आपका है, सब कुछ आपका, टाइम आपका है, पैसा आपका है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या आप सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते। अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सिंपल, आपको अपलाइन को और मोदी के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको टीचेबल एंड कोचेबल बनना पड़ेगा। निकिता जी। वेरी नाइस। टीचेबल एंड कोचेबल बनना बहुत जरूरी है। मुझे सीखना और सिखाने की
जो एक आर्ट होती है वो आना बहुत जरूरी है। एंड आई गेस ये सीखने सिखाने का जो आर्ट है ये मोदी केयर में हमें आराम से मिल जाता है, क्योंकि जिसके लिए हमारे पास कई सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। हमारे पास खुद का हमारा एसपीबीएम का ऐप है जिसमें हम चीजें कई सारी सीख सकते हैं। हमारे पास वर्कशॉप्स है, वर्कशॉप्स को हम अटेंड करके चीजों को सीख सकते हैं। और ना कि सिर्फ कोई स्पेसिफाइड वर्कशॉप है, जैसे हमारे पास केवल प्रोडक्ट्स के वर्कशॉप नहीं है, वेल या अर्बन कलर की वर्कशॉप नहीं, हमारे पास डायरेक्टर बनने के लिए गो डायरेक्टर वर्कशॉप है, गो करेक्ट। लाइफ वर्कशॉप है, हर तरह के वर्कशॉप्स है। तो हम सीख सकते हैं। सीखने की चाह अगर हो तो कहते हैं ना कि आपका जो राह है वो भी आपको दिख जाता है। बिल्कुल सही बात। रास्ते से मुझे याद आया कि एक मूवी था डीडीएलजे, आपने देखा ही होगा, दिलवाले जरूर दुल्हनिया देखा ले हूँ। जाएंगे। और जिसमें एक बहुत ही अच्छे एक सीन में शाहरुख जी कहते हैं कि अगर आप किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो दो रास्ते होते हैं। एक होता है जो आपको आसानी से मिल जाता है, आसानी से आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और दूसरा जो रास्ता होता है वो बहुत कठिनाइयों वाला होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें परिश्रम करने होते हैं आपको, लेकिन उसमें आप जब मंजिल तक पहुंचते हो तो वो मंजिल आपको बहुत ही अलग इसमें मिल जाती है। सो उसी लेवल सही पे मैं बात। आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मेरा अगला क्वेश्चन, कि इस बिजनेस में जब मैं हम आते हैं तो इस बिजनेस में शॉर्टकट्स के क्या मायने हैं। कई बार हमें शॉर्टकट्स मिल जाते हैं इस बिजनेस में, और फिर हमें लॉन्ग कट से जाना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा आसानी से क्विक चीजें हो जाए उतना ज्यादा अच्छा। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? निकिता जी, अगर मैं शॉर्टकट के बारे में बताऊं, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट ऐसा एक एस्पेक्ट है जिसमें लोगों को लगता है बहुत मजा है। और कभी कभार ये देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म शॉर्टकट लेने से शॉर्ट टर्म सक्सेस भी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं अपना नींव मजबूत करना चाहता हूं, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहता हूं ये बिजनेस में, मुझे शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली करेक्ट। क्या होता है, मैं आपको फिर से एक महाशय के साथ परिचय कराना चाहता हूं। ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, बोलिए। ये जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को कट करना चाहते हैं, क्योंकि उस डाली में बहुत सारे पैसे हैं। एब्सोल्युटली। और हम लोग कभी कभार देखा जाता है मोदी के बिजनेस में, कुछ कुछ लोग, बहुत सारे लीडर्स मुझे बताते हैं कि मेरा कुछ कुछ डाउनलाइंस है, उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वो अपने से फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या जॉब है उसमें बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि प्लान सुनने के बाद कि मैं, यकीन मानिए सर या मैडम, मैं 5 से 6 महीने के अंदर मैं 10 लाख कमाना चाहता हूं। मैं 5 से 6 महीने के अंदर मैं जीआरडी बनना चाहता हूं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो उसमें आप मान लीजिए उसमें 10 स्टेप्स हैं, तो 10 स्टेप तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप फर्स्ट स्टेप को पार करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप। ऐसे ही हम लोग को जाना है। करेक्ट। करेक्ट। जब हम लोग छोटे थे, एक बहुत ही भयानक सब्जेक्ट मेरे लिए, बहुत भयानक आज भी है, मैथ्स। और मैथ्स में एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट था स्टेप जंप करना। करेक्ट। लेकिन स्टेप जंप करके मैक्सिमम टाइम पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। मैथ्स का प्रॉब्लम हो या लाइफ का मैथ्स का प्रॉब्लम हो या तो बिजनेस का एस्पेक्ट हो, शॉर्टकट या स्टेप जंप कभी नहीं करना चाहिए। करेक्ट। आपको अगर जीआरडी बनना है, सबसे पहले आप अपना स्ट्रक्चर को मजबूत बनाइए। आप विड्थ एंड डेप्थ में काम कीजिए। ठीक है। अपना जो डाउनलाइंस है उनको मजबूत बनाइए, तब जाके आपको एक सॉलिड इनकम मिलेगा। ऐसा जीआरडी मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूं जहां पे एक महीने में मैंने जीआरडी बना और नेक्स्ट महीने में मेरा स्ट्रक्चर मजबूत ना होने के कारण मेरा इनकम लेवल फिर से नीचे आ गया। करेक्ट। बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, चाइनीज बैम्बू ट्री। हम सारे लोगों को पता है जी। कि चाइनीज बैम्बू ट्री का एक्चुअली ग्रोथ होता है 5th ईयर में जाके। तो जो किसान इसको उगा रहा है वो 4 साल तक हर रोज उसमें पानी डालता है, खेती करता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स डालता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म काम करूं, इसके पीछे मैं टाइम इन्वेस्ट करूं, फाइनली जाके ये मुझे इल्ड देगा। और 5th ईयर में इसका ग्रोथ जो होता है रोबस्ट ग्रोथ होता है। हमारा मोदी का बिजनेस भी ऐसा है। आपको कुछ बेसिक चीजें करना है, जिसको हम लोग कहते हैं बैक टू बेसिक्स।
करेक्ट। आपको शो एसटीपी करना है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लान शो करना, आपको लोगों के साथ बात करना है, आपको ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, डेमो दिखाना है। यही सब करने के बाद आपको जो सक्सेस मिलता है उसका स्वाद जो होता है बहुत ही मीठा होता है, और आपका बिजनेस का जो फाउंडेशन होता है बहुत ही सॉलिड रोबस्ट होता है। तो सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट में शॉर्ट टर्म जो रास्ता होता है, शॉर्टकट जो रास्ता होता है, शॉर्टकट रास्ता कभी मत लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट का अल्टीमेट नतीजा होता है डेड एंड। निकिता जी। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमें भले ही रास्ता कठिन लगे, लेकिन कोशिश करनी है कि जो सही रास्ता है उस सही रास्ते से जाए, भले ही थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, आपको कई सारे अनुभव आ सकते हैं उस रास्ते से, लेकिन शॉर्टकट कभी मत लीजिए। मेरा अगला सवाल होगा शुभांकर जी, और वो होगा न्यू जॉइनर्स को लेके। हमारे इस बिजनेस में न्यू जॉइनर्स का क्या महत्व है? इस बिजनेस में नए लोगों को जोड़ना हमें कितना फायदा दे सकता है? कई बार हमारे जो कंसल्टेंट्स है वो इस एक सिंपल चीज को, आसान चीज को कई बार नहीं समझ पाते, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ओके, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ निकिता जी। जी। जब मान लीजिए बरसात का मौसम आता है, मुंबई म्यूनिसिपैलिटी टीवी में क्या कहते हैं कि कोई भी जगह पे ऐसा स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए जहां पे मॉस्किटो मतलब उसका इन्फेस्टेशन हो, हाँ या ना? करेक्ट। यस। करेक्ट। या वो मुंबई में भी होता है, कोलकाता में भी होता है, सारी जगह पे बोला जाए। जी जी। कारण क्या है? कारण ये होता है कोई भी एस्पेक्ट अगर स्टैग्नेंट हो जाता है तो फाइनली उसमें खतरा है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया। एक्चुअली हमारे ये बिजनेस में हमेशा हम लोग कहते हैं फ्रेश ब्लड, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का मतलब क्या होता है? कोई भी जगह पे आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हम लोग को चाहिए और नए लोग भी चाहिए। एक होता है एक्सपीरियंस जो लोग होता है उनका एक्सपीरियंस, और नए लोग जो होता है उनका जोश। हमारा मोदी का बिजनेस ये दो एस्पेक्ट्स का एमलगमेशन है। जैसे क्रिकेट टीम, अगर हम लोग क्रिकेट टीम के बारे में बोले, देखिए एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं और यहाँ पे नए नए लोग भी होता है, जो एक्चुअली प्रॉपर जो एकदम टीम 11, प्रॉपर टीम 11, मजबूत टीम 11 बनाता है। वैसे हमारे मोदी के बिजनेस में अगर सक्सेसफुल कंसल्टेंट्स बनना चाहते हैं तो एक बेसिक एस्पेक्ट जो मैंने जस्ट लास्ट जो एस्पेक्ट डिस्कशन हो रहा था लास्ट पॉइंट, उसमें मैंने बताया कि लोगों के साथ बात करना, प्रॉस्पेक्टिंग करना, लोगों को लाना, ये बिजनेस में बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको यहाँ पे सेना बनाना है जिसका आप सेना नायक है। तो तभी आप सक्सेसफुल ये बिजनेस में हो पाएंगे जब आपके टीम पे नए नए लोग हैं। करेक्ट। बेसिकली जो देखा जाता है, अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ लोग होते हैं कि लोगों से बात करने से डरते हैं, और लोग यही सोचते हैं कि, और कुछ लोग रिलक्टेंट भी होते हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरे टीम में तो एक्सपीरियंस लोग हैं जो लोग बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को बढ़ा रहा है। करेक्ट। हम्म। तो मुझे और लोगों के साथ बात करने का क्या फायदा है? लेकिन उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं, हर एक चीज का ना एक स्टैग्नेशन होता है। ठीक है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो एक जगह पे, अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर भरोसा करोगे, एक जगह पे जाके आपका इनकम भी स्टैग्नेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक्सपीरियंस्ड और नए लोगों के साथ जाके भी, मतलब लोगों को लेके आपको बिजनेस में जाना है। तो हर एक कंसल्टेंट्स का एक बेसिक जो काम बनता है वो है हर रोज एसटीपी करना, नए नए लोगों के साथ बात करना और उन लोगों को मीटिंग में बुलाना। राइट राइट। अगला सवाल मुझे इसी एक कॉन्सेप्ट को लेके है कि कई बार हम ऑफ कोर्स नए लोगों को तो जोड़ ही लेते हैं, जो जब नए लोग इस बिजनेस में आते हैं उन्हें एक डेफिनेटली बिजनेस ही हमारा ऐसा है जिसमें बड़े बड़े सपने पूरे होते हुए जब दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे जब हमें इनकम अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, तो एक ऐसी चाह आ जाती है जिसमें हम ये सोचते हैं कि यही शॉर्टकट अगर हम ले और इमीडिएटली कुछ ऐसी चीजें करें, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो अगर किसी और से पैसे लेकर अगर कुछ अरेंजमेंट कर लूं और शॉर्टकट से अगर आगे बढ़ूं तो ज्यादा आसानी होगी, ऐसे कई बार कुछ लोग सोचते हैं। तो इस बिजनेस में पैसे किसी और से लेना, पैसे बोरो करना कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है? क्योंकि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि हमारे टीम में हम हैं, हमारे ही जानकारी में है, हम ये चीजें कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कितना हानिकारक हो सकता है पैसे बोरो करना इस बिजनेस? बेसिकली निकिता जी, यहां पे एक बात मैं कहना चाहता हूं
विटामिन एम जो होता है ना, वो हमारे मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल में है नहीं। लेकिन ये विटामिन एम का कॉन्सेप्ट पूरा दुनिया को चला रहा है, दैट इज कॉल्ड मनी। एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे मोदी के बिजनेस में 99.99% लोग, जो मैं पूछता हूं लोगों को, जब भी लोगों के साथ मेरा बात होता है कि आपका बेसिक मोटिवेशन क्या है, मोदी के बिजनेस में आने का कारण क्या है, तो लोगों का एक ही कहना होता है कि मैं पैसा ढेर सारा कमाना चाहता हूं। लेकिन आपको पैसा कमाना है प्रॉपर तरीके से, ना ही लोगों से लेके। मुझे ना ऐसा दुकान बहुत पसंद है जहां पे लिखा रहता है नो क्रेडिट प्लीज। ठीक है, वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल होता है। देखिए, मोदी के बिजनेस भी कंसल्टेंट्स के लिए एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट है। जैसे मान लीजिए जो लोग जॉब करते हैं, वहां पे वो लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि उनका एक केयर होता है और उनके अगेंस्ट पे फाइनली उनको सैलरी मिलता है। ये जॉब भी, ये मोदी के बिजनेस भी जो है, उनको कुछ बेसिक काम करना है, उसके बदले में फाइनली जाके उनको मंथ एंड में चेक मिलता है। करेक्ट। सो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं, ये भी एक प्रोफेशन है और हर एक कंसल्टेंट को प्रोफेशनल बनना चाहिए। अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग किसी डीपी में जाके बोले कि मुझे ये सामान दीजिए, से फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने पैसे का सामान लेना है लेकिन मेरे पास इतना पैसा कम पड़ रहा है, आप 50% प्राइस में ले लो, तो उनको बोलना है सॉरी जनाब या मोहतरमा, आपको पे पास जब पैसा होगा तभी आप आके सामान लेना। कभी भी हमेशा एक बात याद रखिए, मोदी के बिजनेस में इमोशनल बिल्कुल नहीं बनना है। इमोशनल आप पर्सनल लाइफ में बनिए, लेकिन बिजनेस में कोई इमोशन नहीं। बिजनेस में सिर्फ एक ही बात है, काम करना है एंड नो क्रेडिट प्लीज। प्रॉब्लम क्या होता है, आप पर्सनल लाइफ में भी देखिए। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है मेरे साथ, मैं क्यों ये बात इतने अच्छे तरीके से बता पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास, मेरे साथ ये बात पहले बहुत बार हो चुका है। मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स हैं जो मेरे से पैसा लेके जाते थे और मैं था बहुत ही दयावान, मैं उन लोगों को पैसा दे देता था, और उसके बाद जब मैं उन लोगों से पैसा मांगता था, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा रिलेशन खराब हो गया। करेक्ट। सो ये बहुत जरूरी है कि पैसा रिलेशन खराब करते, इट्स वेरी सेंसिटिव एस्पेक्ट। सो मोदी के बिजनेस में एक बात हमेशा याद रखिए, किसी को एक भी पैसा उधार नहीं देना है और किसी से एक भी पैसा उधार नहीं लेना है। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं सामान खरीदूंगा, जब मेरे प्रॉस्पेक्ट के पास पैसा होगा वो तब सामान खरीदूंगा। दैट्स इट निकिता जी। ये पॉइंट एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम कई बार ऐसे इमोशनल होके दे देते हैं पैसे, या फिर कई बार इमोशनल होके हम ये सोच देते हैं कि ठीक है अगले महीने आप पैसे दे दीजिए, आप प्रोडक्ट ले लीजिए। हम ये सोचते हैं कि चलो पहले प्रोडक्ट तो चला जाएगा, पहले तो बिलिंग तो हो जाएगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर इसी चीज की वजह से कई बार हम नुकसान में आ सकते हैं, या फिर हमारे रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। बिल्कुल सही तो बात। ये पॉइंट दर्शकों हम सबने ध्यान में रखना है कि व्हेन इट कम्स टू विटामिन एम, हमें कहीं पे भी इमोशनल नहीं होना है, हमें प्रैक्टिकल ही होना है। मेरा अगला सवाल होगा सुवांकर जी, और वो है हमारी एक बहुत ही मैं कहूंगी ऐसी हैबिट को लेकर जो कई बार आपको भी हो सकती है, वो हैबिट मुझे भी हो सकती है। आपने हमेशा सुना होगा, दर्शकों ने भी कभी ना कभी सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। राइट। और कई बार हम यही कर देते हैं कि हम आज की जो चीज है वो कल डाल देते हैं, और कल की जो चीज है फिर हम ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं करते हैं, बाद में कर लेते हैं। और ये जो प्रोकास्टिनेशन है ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब ऐसी चीजों पे, ऐसे कंडीशन में हम प्लानिंग कैसे करें? क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रोकास्टिनेशन कोई जानबूझ के करता होगा, मे बी उस चीज को महत्व कम होता देते होंगे। जैसे कि आज स्पेशली मुझे अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, मुझे किसी एक मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन अगर मैं ये सोच रही हूँ कि आज नहीं मीटिंग अटेंड करेंगे, हम कल मीटिंग अटेंड कर लेंगे, फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। आज ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे, कल ट्रेनिंग अटेंड कर देंगे, आज तो कोई दूसरा काम कर लेंगे, और फिर वो कल का जो ट्रेनिंग का दिन है वो कभी नहीं आता। तो ये कितने हद तक हमें अफेक्ट कर सकता है, और इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बता दीजिए। निकिता जी, इसमें एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, इस दुनिया में सबसे चंचल होता है मन, हम लोग जानते हैं, लेकिन मन के साथ साथ और एक एस्पेक्ट भी है जो बहुत चंचल होता है, किसी के लिए रुकती नहीं है। वो क्या है? एनी आइडिया? टाइम, वक्त। वक्त किसी के लिए रुकती नहीं है, ठीक है? वक्त अपने हिसाब से चलता रहता है। अभी आपने एक बहुत अच्छा बात कही है कि
वो कल कभी नहीं आता है। बिल्कुल सही बात। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कल कर लेंगे, कल जाएंगे वहां पे, ये कल कभी नहीं आता। और इसको हम लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कॉन्सेप्ट मैं सारे कंसल्टेंट्स को कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से एक मूवी में एक्सप्लेन हुआ है, वेक अप स्टेट। ठीक है, वो मूवी अगर आप देखेंगे, रणबीर कपूर का एक सीन है उसमें, वो नींद से जागने की कोशिश कर रहा है और पूरा दिन भर वो बिस्तर में सोता ही रहा। ठीक है, वो उठने का वक्त कभी नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी के बिजनेस में काफी बार ऐसा होता है, मान लीजिए मैं एक कंसल्टेंट हूं और आज है संडे, करेक्ट, और कल से फॉर एग्जाम्पल मेरा कोलकाता से 3 घंटा दूर ऐसा कोई जगह पे मुझे एक डेमो सेशन मैंने प्लान किया। बहुत सारे वहां पे एफ्लुएंट लोग हैं जिनके सामने मैं डेमो दिखाऊंगा, प्लान हुआ, और वहां पे बहुत सारा मेरा प्रोस्पेक्ट बन सकता है, अच्छा बिजनेस आ सकता है। मैंने क्या किया, आज मैंने घर में कुछ फ्रेंड्स को बुला लिया और रात भर पार्टी चलता। 11 बजे मुझे याद आया, अरे कल तो मुझे जाना है वहां पे, 3 घंटा मुझे ड्राइव करके जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं कल नहीं जाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीक चला जाता हूँ। आज मैं बहुत टायर्ड हूँ और रात भर पार्टी चल रहा है, तो मन नहीं कर रहा। मैंने वो जो प्रोस्पेक्ट है, जो से फॉर एग्जाम्पल कोई कोई बंदा है जो मेरा दोस्त है जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, उनको मैंने फोन करके बताया मेरा तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप 2-3 दिन बेड रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट लो, तो मैं जा नहीं पाऊंगा। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है, जो लोग वहां पे हैं वो क्या मेरे लिए एक वीक वेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। और से फॉर एग्जांपल मैं वहां पे अपना पर्सनल केयर कैटेगरी के बारे में बताता, और पर्सनल केयर का जो जो प्रोडक्ट्स आता है वो दूसरे कोई मतलब मोदी का जो कंसल्टेंट है उनसे ले लेंगे। तो यहां पे हो ही सकता है कि उसमें कुछ प्रोस्पेक्ट, मान लीजिए 1 साल बाद मैं लिखूंगा, स्टेज में चढ़ के वो रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है और दूसरा जो कंसल्टेंट है उनका डाउनलाइन है। और हो ही सकता था कि वो लोग मेरा कंसल्टेंट बन सकते, लेकिन मेरा एक छोटा सा गलती अनजाने में ये मुझसे जो हो गया, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, उसके कारण मैंने इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी खो दिया। तो हमेशा ये बात हम लोगों को याद रखना है कि जो भी हम लोगों को करना है, राइट नाउ, अभी करना है, आज करना है, अभी करना है। कोई भी काम, वो आप ट्रेनिंग या मीटिंग अटेंड करें। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, अच्छा ये वेलनेस वेडनेसडे, ये तो हर वेडनेसडे को होता है, तो मैं आज नहीं जाता हूं, मैं कल चला जाता हूं। कल हो सकता है, मतलब नेक्स्ट वीक जो है, बहुत ज्यादा बारिश हो। उसके बाद जो वीक है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का से फॉर एग्जांपल रैली आ गया, आप जा नहीं पाए, तो कल कभी नहीं आता है। आप सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारे कंसल्टेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, कुछ भी हो, आप लोगों को अटेंड करना हो, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहीं पे आपको अटेंड करना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकती नहीं। ठीक है जी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। टाइम किसी के लिए कभी नहीं रुकता, इसीलिए अगेन, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अगला सवाल होगा शुभांकर जी, और ये सवाल ऐसा है कि अगेन हमारी जिंदगी में हमेशा आता है, और ये ऐसा स्टेज होता है, ऐसा सॉरी फेज होता है जो एक्चुअली बहुत निराश कर देता है, और वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन ऐसी चीज है जो हमारा ना कि सिर्फ कॉन्फिडेंस झंझोड़ के रख देता है, लेकिन हमें आगे बढ़ने की जो उम्मीद होती है वो भी कंप्लीटली कम कर देता है। सो इस रिजेक्शन के बारे में कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे जब न्यू जॉइनर्स आ जाते हैं, बिजनेस को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, प्रोडक्ट के दीवाने हो जाते हैं। अब उस प्रोडक्ट के हम तो दीवाने हैं, लेकिन जब हम लोगों को सही तरह से नहीं बता पाते और लोग हम पे विश्वास नहीं रख पाते, एक प्रकार का वो जो अविश्वास होता है वो बहुत एक बड़ी खाई के और हमें ढकेल देता है, जिसमें हमें वो रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है कि क्या करे कि मैं अपने इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाऊं। हम में से कई सारे दर्शक आज यहाँ पे ऐसे होंगे। क्या आप मानते हैं, मैं जानना चाहूंगी ऑडियंस से, कि रिजेक्शन हमारे आत्मविश्वास को एक्चुअली कम कर देता है? कितने लोग हैं यहाँ पे? कैन आई सी द हैंड्स? चलिए देखते हैं दर्शकों से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको रिजेक्शन आपका आ गया है, आपने अच्छी सी होम मीटिंग ली है, आपने बहुत जान शान से आपने बहुत अच्छा ये लगा के, नॉलेज लगा के अपनी होम मीटिंग कंडक्ट करी है, परिवर्तन की कंडक्ट किया है, और जब आपका जो कस्टमर है, आपको जिसे आप सुना रहे हो, वो अगर सही तरह से जब रिएक्ट नहीं करता, तो एक्चुअली आपका जो एक आत्मविश्वास है कम हो जाता है।
यस, यहाँ पे कुछ लोगों ने हैंड रेज करे हैं, तो आई एम श्योर ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है शुभंकर जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, हमारे चैंपियंस के लिए, कि रिजेक्शंस को कैसे ओवरकम करें, और अगर रिजेक्शन आ रहा है तो उसे किस तरह से हैंडल करें? ग्रेट। निकिता जी, हम लोग जब मोदी केयर में वेलनेस के बारे में बोलते हैं, हर एक वेलनेस वेडनेसडे को आप भी डेफिनेटली इस एस्पेक्ट को लेके ही शुरू करते हैं। वो है 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, है ना? अर्न, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। उसमें जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। यहाँ पे वो एटीट्यूड नहीं कि बंदे का एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, वो एटीट्यूड नहीं। ये एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब खुद के ऊपर भरोसा कि मैं कर सकता हूं। सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा रखना है। हमेशा याद रखिए, मोदी केयर बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ चीजें चाहिए होता है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मोदी केयर बिजनेस में ये रिजेक्शन जो होता है ना, ये बहुत कॉमन है। और आपको मैं बताऊं ये परसेंटेज कितना है, आप लोगों को भी पता है, जो लोग एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं। मोदी केयर बिजनेस में आप रिजेक्शन के बारे में अगर देखेंगे, 10 लोगों को अप्रोच करेंगे, 9 लोग आपको ना बोल देंगे। कुछ लोग तो डायरेक्ट ना बोल देंगे, कुछ लोग इनडायरेक्ट वे में थ्रू बॉडी लैंग्वेज आपको ना बोल देंगे। उसमें क्या करना है? उसमें कुछ नहीं करना है। उसको आपको जो 11 बंदा है उसके सर्च में जाना। करेक्ट। एक कुछ कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि देखिए, कुछ कुछ लोगों को तो मैंने अप्रोच किया और लोग सब कुछ सुने, लेकिन बोले मुझे कि आप जितना भी बोले, मेरा डॉक्टर अगर नहीं बोलेंगे होगा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मुझे ये समझाइए क्यों लेना चाहिए, मैं नहीं लूंगी या नहीं लूंगा ये सब। एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूं, मुर्गे जो अंडा देते हैं, करेक्ट, उसके ऊपर वो बैठते हैं और उसका जो हीट जनरेट, वर्म जनरेट होता है, उसके जरिए उससे बच्चा निकल के आता है। और वही अंडे को आप हटा के एक गोल सा पत्थर को अगर आप रख देते हैं और उसके ऊपर मुर्गी को बैठा दीजिए, 1 साल तक मुर्गी बैठ के रहे, कुछ नहीं हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा पत्थर आपको बहुत सारे मिलेंगे मोदी के बिजनेस में। उसको जस्ट एक ही चीज करना है, नमस्कार। हमारे इंडिया में ना नमस्कार का भी बहुत सारा मतलब होता है। उसमें एक है, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, आगे आप भी बढ़िए, मैं भी बढ़ता हूं। सो ये एक बात है। कभी भी रिजेक्शन को दिल पे मत लीजिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट है। हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारा ऐसा ऑब्स्टकल्स आते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी रुकते नहीं है। विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, निकिता जी सही बोल रहा हूं मैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे जाना है, सक्सेसफुल होना है। ठीक है। हमेशा ये सोचिए कि ये एक $1 मिलियन बिजनेस है आपके लिए, और आप वो बिजनेस में आप सीईओ है, और आपको ये बिजनेस को आगे लेके जाना है। तो कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जितने सारे लीडर्स आज जीएडीज हैं, वो सारे के सारे लोग स्क्रैच से स्टार्ट किए थे। उन लोगों को भी रिजेक्शन मिला था। मैं एक महान हस्ती के बारे में कहना चाहता हूं, उनका नाम लेना चाहता हूं। पूरा इंडिया, इंटरनेशनल लेवल में भी वो बहुत ही परिचित है, मिस्टर अमिताभ बच्चन। आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को पता है उनको किस कारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्शन मिला था? उनका वॉइस के लिए, जिस वॉइस के लिए, वो बैरिटोन वॉइस के लिए हम लोग उनके दीवाने हैं। करेक्ट। और उनका 18 फिल्म्स कंटिन्यूअसली 1969 से शुरू करते हुए 73 तक, 1973 तक फ्लॉप साबित हुआ। और एक मूवी आया 1973 में, जंजीर, जहां से वो महानायक बन गए। और आप लोगों को भी उन्हीं, वो जंजीर मतलब उनके लिए जो वो था, एक ब्रेक थ्रू था। आपको भी ऐसा एक प्रोस्पेक्ट के बारे में सर्च रहना चाहिए, प्रोस्पेक्ट का सर्च रहना चाहिए, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो हमेशा याद रखिए, ये बिजनेस में विद फुल कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाना। जी वेरी ट्रू। आई गेस ये जो रिजेक्शन है, उससे ओवर पावर अगर ओवरकम करना है तो एक ही चीज है, वो है आत्मविश्वास बढ़ाना। और आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब आपका साथ मोदी केयर के मैनेजमेंट के साथ रहेगा। आप हमेशा मोदी केयर के जो आपके एएसएम्स है, ट्रेनर्स है, आपके जो अपलाइंस है, उनसे हमेशा जुड़े रहे, और उसी से आपका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता रहेगा। शुभंकर जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर कोई भी न्यू कमर है
और उस बिजनेस को मोदी केयर में आने के बाद अपने बिजनेस को एक अच्छे गति से और अच्छे दिशा से अगर वो बढ़ाना चाहता है, तो आप एक थोड़ा सा गाइडेंस कर दीजिए कि उसने किस किन से बात करनी जरूरी है। अगर एक सही दिशा और सही गति से अगर बिजनेस को बढ़ाना है, तो सबसे पहले किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, किससे बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए थोड़े से टिप्स भी बता। ओके, एक सवाल है आपसे निकिता जी। जी। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं? जी। आप क्या अपने डॉक्टर से पूछ के किए हैं? नहीं। किससे पूछ के किए हैं? सीए। करेक्ट। और कभी आपको अगर तबीयत खराब होता है, सर्दी जुकाम होता है या सर दर्द होता है, आप क्या सीए को फोन करके पूछते हैं, सीए साहब मुझे बताइए क्या मेडिसिन लेना है? जी नहीं। किससे पूछते हैं? डॉक्टर। करेक्ट। तो जो जिसका काम है उनको उसी चीज को बताना चाहिए। सो अगर मैं मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया हूं और मुझे मोदी केयर बिजनेस में सक्सेस पाना है, तो मैं एक्सपर्ट के साथ ही बात करूंगा। मोदी केयर बिजनेस में तो दो एक्सपर्ट हैं, एक है मोदी केयर सिस्टम, आई मीन मोदी केयर मैनेजमेंट टीम, और दूसरा होता है अप्लायंस। तो सारे कंसल्टेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, अगर मोदी केयर बिजनेस में आपको कैसे आगे जाना है, वो अपने मामा जी को या चाचा जी को या भैया को पूछने के बदले में आप अगर मोदी केयर एएसएम को पूछे, ट्रेनर को पूछे या अपने अपलायंस को पूछे, तो आपको हम लोग या अपने अपलाइन गाइड कर पाएंगे। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं बात करता हूं, मुझे यह पता चलता है कि लोगों का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है घर वाले। कि घर वाले ये बताते हैं कि आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हो, आपको डोर टू डोर सेल करना है, लोग आपको बोलेंगे कि सेल्समैन आए हैं। ये सब चीजें बोल बोल के उनका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो से भी नीचे नेगेटिव बना दे। वेरी ट्रू। करेक्ट। सो आपको क्या करना है, मोदी केयर मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करना है, जहां पे न्यू ज्वाइनर्स के लिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और वहां पे हम लोग बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको कैसे आगे जाना है। ठीक है। हम लोग उसमें परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, शुरुआत के बारे में बात करते हैं, रफ्तार के बारे में बात करते हैं। तो बहुत 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 ये जरूरी है कि आप अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहिए, आप मोदी केयर मैनेजमेंट टीम के साथ जुड़े। निकिता जी। वेरी ट्रू। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जब न्यू जॉइनर्स इस बिजनेस में जुड़ते हैं, वो अपने घर वालों को सबसे पहले कंसल्ट करते हैं और उन्हें पूछते हैं कि कैसे इस बिजनेस में आगे जाए। और फिर घर वाले या फिर अपने फ्रेंड्स जो होते हैं, वो तो एक्चुअली हमें ऐसे ही निगेटिव चीजें देते हैं। और उसी निगेटिविटी से मैं एक पूछना चाहती हूँ कि वही एक पॉइंट होता है जिससे अगेन हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो आप क्या टिप देना चाहते हैं इस निगेटिविटी से बचने के लिए? क्योंकि इस निगेटिविटी को अगर हमें अगेन कम करना है, क्योंकि कई बार जब बार बार निगेटिव कमेंट्स आते हैं अबाउट द बिजनेस, अबाउट द प्रोडक्ट, हम एक सकारात्मक जो हमारा जो एक ये होता है, व्यू होता है, पॉजिटिव व्यू होता है, वो निगेटिव कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। एंड निगेटिव चीज फिर भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो सकती है, बट एक बार पॉजिटिव चीज निगेटिव कन्वर्ट हो गई तो बहुत टाइम लगता है फिर से पॉजिटिव होने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में निगेटिविटी जो अफेक्ट करती है, ऐसे लोगों को आप क्या टिप देना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे? यहां पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। कोई भी एक फ्रूट अब पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल कोई एप्पल। एक रॉटन एप्पल को आप अगर एक फ्रेश जो लॉट होता है एप्पल का, उसके बीच में आप रख दीजिए, आप 4-5 दिन बाद जाके आप देखेंगे बाकी जो एप्पल्स है वो भी धीरे 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 सड़ रहा है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसका जो, यहाँ पे मैं बोलूंगा से फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन अगर मैं बोलूं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेशन ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही साइंटिफिक हो जाएगा। सिंपल सा बात है, उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है दैट इज सडन, वो फ्रेश एप्पल में भी धीरे 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 चला गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं ऐसा सुना था निकिता जी, मेरा एक फ्रेंड है कैलकाटा में, और उनका जो पापा है, वो पापा जी ना बहुत ही मतलब नेगेटिव है। ऐसा हद तक नेगेटिव है, एक दिन वो मेरा फ्रेंड सुबह नींद से उठ के पापा को बोले हैं, कुछ दिनों से वो देर से ऑफिस जा रहा था, और उस दिन बोला कि पापा आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। पापा ने बोला तेरा क्या जॉब चला गया है? क्योंकि मैं देख रहा हूं तू ऑफिस देर से जा रहा है, आज बोल रहा है ऑफिस नहीं जाएगा, मतलब सोच कहां पे पहुंच गया।
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन में रहते हैं कि घर वाले बार बार फोन करते रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि रास्ते में निकलने के बाद किसी का एक्सीडेंट हो गया। करेक्ट। स्ट्रेस भी एक, दैट इज वन काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। करेक्ट। सो आपको ये मोदी के बिजनेस में जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको साइड में रखना है। निकिता जी, या मोदी के बिजनेस जो होता है ना, मैं पॉजिटिव वे में अगर बोलूंगा, हमारे यहाँ पे 90% लोग पॉजिटिव माइंडसेट के। कैसे? मैं पता चला कोविड के टाइम पे जब कुछ लोग, कुछ कंसल्टेंट्स मुझे ये बोल रहे थे कि अभी हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे लेंगे, ऑफिस तो बंद है, ऑनलाइन मीटिंग। मैं उनको बोला ऑनलाइन मीटिंग आया है, नहीं हम लोग का प्रॉब्लम है, गांव में रहते हैं, से फॉर एग्जांपल हम लोग उतना एक्स्टम्ड नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ, नेटवर्क नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे निकिता जी हम लोगों ने देखा 2020-21 में मोदी केयर बिजनेस सबसे ज्यादा हम लोगों ने वॉल्यूम अटेन किए थे। क्यों? ये कंसल्टेंट्स जो फ्रेटर्निटी है उनके लिए ही। करेक्ट। उनके लिए ही सारे के सारे पॉजिटिव माइंडसेट के जो लोग हैं, वो लोग वो मिथ को ब्रेक किए थे। हम लोग कहते हैं ना ब्रेक द क्लटर, वो मिथ को ब्रेक किए थे कि हम लोगों को आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी को सीखना है, घर बैठ के मीटिंग करना है और घर बैठ के हम लोगों को बिजनेस बढ़ाना है, क्योंकि सिचुएशन अभी थोड़ा नाजुक है। तो आप अगर उस टाइम पे पॉजिटिविटी नहीं दिखाते, मोदी का बिजनेस इतना आगे नहीं बढ़ता। तो सिंपल सा बात है, जो लोग नेगेटिव बात करते हैं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, सूखा होता है, हम लोग ट्रेनिंग कैसे अटेंड करेंगे। छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। प्रोबेबली आप नाम सुने हैं निकिता जी, सुंदरबन, जो हमारे एशिया का, एशिया क्यों बोलेंगे, वर्ल्ड का प्रोबेबली लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और वहां पे जो लोग रहते हैं, हमारे वेस्ट बंगाल का एकदम एडजेसेंट है वो, वहां पे जो लोग रहते हैं वो लोग टाइगर के साथ फाइट करके रहते हैं। ऐसा वहां से भी कंसल्टेंट्स आके कोलकाता में 3 घंटा लगता है, वहां से आके ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करते हैं। और बहुत सारे लोग मैं कोलकाता में ऐसा देखता हूं, जो लोग ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते, उन लोगों का प्रॉब्लम है आज बस नहीं चल रही है, ट्रेन नहीं चल रही है, मेट्रो नहीं चल रही है, ये सब बातें। जिनको मीटिंग अटेंड करना है, जिनको मोदी के बिजनेस में आगे बढ़ना है, कितना भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, वो आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए फिर मैं बोलूंगा निकिता जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये दो चीजें ये नेगेटिविटी को हटाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। निकिता जी, वेरी ट्रू। आपके इसी स्टेटमेंट को लेकर हमारा अगला सवाल होगा, क्योंकि यही चीज होती है कि हमारे पास ना बहाने बहुत होते हैं, एंड सबसे बड़ा बहाना हमारे पास ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, समय बहुत ही कम है मेरे पास, तो मैं मीटिंग्स कैसे अटेंड करूं, मेरे पास समय नहीं है तो मैं मीटिंग्स के लिए कैसे जाऊं, मेरे पास समय नहीं है तो मैं आपका ट्रेनिंग कैसे अटेंड करूं, तो टाइम मेरे पास नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए या फिर टाइम को एक सही तरह से यूटिलाइज करने के लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि जो दर्शक यहाँ पे आज ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसके पहले अगर कभी किसी को अगर ये स्टेटमेंट दिया होगा कि सर टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, दिन भर होता है, टाइम नहीं मिलता है हमें, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं, टिप देना चाहते हैं, ताकि वो अपना एक सही तरह से टाइम मैनेजमेंट करे, इस बिजनेस में एक सही तरह से अपने टाइम को देकर किस तरह से आगे बढ़े? जी। निकिता जी, ये एस्पेक्ट में दो तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो होता है टाइम मैनेजमेंट, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसको हम लोग, हमारा एक सेशन होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। करेक्ट। हमारा जो सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप होता है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि एक तरीके से आप, अगर कोई कंसल्टेंट आपको, आई मीन प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि मेरे पास ये बिजनेस को करने के लिए टाइम नहीं है, तो उनको हम लोग डेफिनेटली फिल फाउंड एक मेथड होता है जो हम लोग उसमें बताते हैं। उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर टाइम नहीं है, यही आपका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी पहले ये सोचता था, लेकिन जब, क्योंकि मैं जॉब करता हूं, लेकिन जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया, तब मैंने देखा कि ये बिजनेस मैं पार्ट टाइम भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जॉब होता है 10 से 6 बजे तक, और मैं 6 से 9 बजे तक ये बिजनेस में टाइम दे सकता हूं। ये एक अप्रोच होता है। नंबर 2 होता है, मुझे टाइम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए मुझे बहुत जरूरी है प्लानिंग करना। प्लानिंग ये मोदी के बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम लोग छोटे थे निकिता जी, आपको याद होगा कि हम लोग एक रूटीन बनाते थे कि कौन कौन सब्जेक्ट्स कब कब पढ़ेंगे और कितना देर तक पढ़ेंगे। जी। ठीक है, याद है आपको? मेरे पास तो अभी भी लगा हुआ है बचपन की सारा टाइम टेबल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, नॉस्टैल्जिया। सो बेसिकली मोदी के बिजनेस में भी आपको एक रूटीन बनाना है।
क्या रूटीन? महीने में मैं 3 बार क्लोजिंग करूंगा, करेक्ट? एक तो होता है मेरा रिपर्चेज हो गया, उसमें एक होता है काइंड ऑफ क्लोजिंग, एक होता है मेरा लॉयल्टी हो गया, और तीसरा होता है मैं 30 या 31 के रात की 11:59 तक नहीं बैठा रहूंगा, करेक्ट? वेरी सिस्टम के ऊपर प्रेशर क्यों आता है? 90% लोग 31 को रात की 11:59 तक भी बैठे रहते हैं कि एक टूथपेस्ट का ऑर्डर आ जाए। ऐसा नहीं करना है। मुझे 28 या 29 तारीख के अंदर मेरा जो फाइनल क्लोजिंग है, 2 क्लोजिंग ऑलरेडी हो गया, फाइनल क्लोजिंग करना है। दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग द टाइम। अदरवाइज वही सिस्टम के ऊपर प्रेशर आएगा, रीवर्क करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, इतना प्रॉब्लम में जाएंगे ही नहीं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे भी है निकिता जी, मैं बहुत खुश नसीब हूं, क्योंकि ऐसे भी लोगों के साथ मैं बात किया हूं जो लोग कहते हैं कि सर मैं 29 तारीख के अंदर मैं अपना क्लोजिंग कर लेता हूं, और 30 और 31 तारीख को मैं प्लानिंग करता हूं कि मैं 1 तारीख क्या क्या मीटिंग करूंगा, 2 तारीख क्या मीटिंग करूंगा, ना मैं बीबी ट्रांसफर के चक्कर में बैठा रहूंगा। ठीक है, वेरी या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सारे लोगों से मेरा गुजारिश है, यहाँ पे जितने सारे कंसल्टेंट्स हैं, अगर ये आदत आप डाल लेते हैं टाइम को मैनेज करने का, टाइम को मुट्ठी में लाने का, तो आप देखेंगे टाइम आपका बात सुने। ये बिजनेस आप जिस तरीके से चाहते हैं पॉजिटिव वे में आप कर पाएंगे। अगर आप से फॉर एग्जांपल परिवर्तन को 10 मिनट में नहीं कर पा रहे, उसका मतलब है परिवर्तन तो आपको पता नहीं है। इसमें आता है थर्ड एस्पेक्ट के नॉलेज। ये भी एक टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट होता है। देखिए एडल्ट लर्निंग में क्या होता है निकिता जी, इसमें मैं ट्रेनिंग का भी एक छोटा सा बात लाना चाहता हूं। परिवर्तन हमारा है 10 मिनट का। मैं जी बहुत सारे ऐसे जगह पे देखा हूं 1.5 घंटा कर रहे हैं लोग परिवर्तन, और वहां पे आप देखेंगे जो ऑडियंस होता है सबसे ज्यादा वो लोग देख रहे हैं अपने रिस्ट वॉच के प्रति, टाइम कितना हुआ है, मतलब कब ये खत्म हो। ठीक है, जी एडल्ट लर्निंग में आधे घंटे से ज्यादा एक ही टॉपिक में बात करेंगे ना, सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा। तो ये भी मोदी केयर बिजनेस में एक टाइम मैनेजमेंट है कि आप अपने ट्रेनिंग को किस सुंदर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। क्रिस्प कीजिए। हम लोग हमेशा कहते हैं होम मीटिंग जो है आपको महाभारत नहीं बताना है, उसमें क्रिस्प मीटिंग करना है। ठीक वेरी है, ये बहुत जरूरी है। सही तरीके से प्लान शो कीजिए, टाइम लेके सही तरीके से प्रोडक्ट ट्रेनिंग कीजिए, सही तरीके से बिजनेस ट्रेनिंग कीजिए, सो दैट टाइम आपके मुट्ठी में रहे। निकिता जी। वेरी ट्रू शुभांकर जी, आपने टाइम को लेकर हर चीज पे आपने लाइट ये किया है, क्योंकि हमें अब तक हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि कई सारे हमारे लीडर्स कंसल्टेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी भी परिवर्तन नहीं पता, परिवर्तन को कैसे प्रेजेंट करना है वो नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं। हमें शुरुआत को कैसे करना है, क्विकली शुरुआत को कैसे बताना है वो पता नहीं, क्योंकि अगेन हम उसका ट्रेनिंग सही तरह से सुन नहीं रहे हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कि शुभांकर जी ने बताया, तो आपको अपने अगेन लर्निंग पे और डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। एंड अगर इस मोदी केयर का बिजनेस कहे तो ये बिजनेस लर्निंग डेवलपमेंट का है, आपके खुद के एक अपने आप को डेवलप करने का बिजनेस है। तो इस बिजनेस में जब हम आ रहे हैं, इस बिजनेस में अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, सपने आपको मिल सकते हैं लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट पे, और वो है लर्निंग। सो आज के इस सेशन के लिए सबसे पहले तो हम सुवांकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे, क्योंकि थैंक यू उन्होंने निकिता जी। अपने अनुभव और अपने ओवरऑल जो भी नॉलेज है उसको शेयर करा। और जो हम 10 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बिजनेस में, और जाने अनजाने में हम अपने ही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं बदलना है। इसीलिए तो कहते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो एंड दुनिया बदलो। अपनी सोच को यहाँ पे बदलना है मोदी केयर के परिवार के साथ, अपने आप को बदलना है मोदी केयर के परिवार के साथ, और दुनिया बदलनी है तो मोदी केयर के परिवार के साथ। तो इसे मोदी केयर के परिवार के साथ जुड़े रहे, लर्निंग कीजिए, सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए, और मिस्टेक्स को करिए लेकिन उससे आगे रिपीट करना अवॉइड कीजिए, उसे रिपीट मत कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज सेशन। हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर से मिलेंगे हम अगले टॉक शो में। टिल दैट टेक केयर,